अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद तारिक। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स। इस लेसन में हम ये समझेंगे कि आखिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स किस तरह मिलकर एक बहुत बड़ा प्रेशर पैदा करते हैं। ये एक एब्सोल्युटली क्रूशियल कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेसन का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले हम टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक मैथमेटिकल डेरिवेशन, उसके बाद आएगा फॉर्मूला एंड डायग्राम, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम्पल और आखिर में लेसन समरी के साथ एक फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। Part 1. Topic Introduction and Concepts. Okay, let's dive into this. तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्रेशर है क्या? देखें, प्रेशर असल में उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की कंटिन्यूअस रैंडम मोशन की वजह से पैदा होता है जो कंटेनर की वॉल्स के साथ लगातार कोलाइड करते हैं। जब ये पार्टिकल्स इन वॉल्स से टकराते हैं तो वो एक फोर्स लगाते हैं, और यही फोर्स जब हम पर यूनिट एरिया देखते हैं तो वो मिलकर हमारा प्रेशर बनाता है। नोटिस करें कि किस तरह कांस्टेंट रैंडम मोशन की वजह से ये पार्टिकल्स वॉल के साथ लगातार टकरा रहे हैं। इस कोलिशन की वजह से इनके मोमेंटम में वाकई एक बड़ी तब्दीली आती है, और जैसा कि न्यूटन का लॉ हमें बताता है, ये मोमेंटम का चेंज ही असल में वो फोर्स पैदा करता है जो बाद में एक मैक्रोस्कोपिक प्रेशर की शक्ल में ज़ाहिर होता है। इट्स लिटरली लाइक अ जायंट पजल कमिंग टुगेदर। अब इस थ्योरी को डीपली समझने के लिए हमारी कुछ अहम अजम्पशंस हैं। हम अज्यूम करते हैं कि ये सब पार्टिकल्स पॉइंट मासेस की तरह बिहेव करते हैं और इनकी मोशन बिल्कुल रैंडम होती है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी अजम्पशन ये है कि ये कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि कोलिजन के दौरान इनकी टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। नो एनर्जी इज लॉस्ट। Part 2. Microscopic Mathematical Derivation. Now what's really interesting about this slide is the mathematical setup. सबसे पहले इस explanation का setup समझ लीजिए। हम एक cubical container assume करते हैं जिसका वॉल्यूम V है। इस कंटेनर के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं और हर एक पार्टिकल का मास सिंपली m है। ये हमारी सारी डेरिवेशन का बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टेप 1 में हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। सोचिए, जब एक पार्टिकल किसी वॉल से टकराता है तो वो बिल्कुल अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है, राइट? इस रिवर्सल की वजह से जो मोमेंटम में चेंज आता है वो उसके इनिशियल मोमेंटम का डबल हो जाता है, बेसिकली ट्वाइस द मोमेंटम। फिर स्टेप्स 2 और 3 में हम टाइम और फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। एक पार्टिकल को वापस आने में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और उसकी जो वेलोसिटी होती है, इन दोनों के रेशियो से हम टाइम निकालते हैं। उसके बाद हम सिंपली न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करते हैं जो कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस तरह हमें एक सिंगल पार्टिकल की फोर्स क्लियरली मालूम हो जाती है। अब आगे चल के हम इन सब n पार्टिकल्स की फोर्स का एक सम करते हैं ताकि टोटल फोर्स निकाल सकें, और जब टोटल फोर्स मिल जाती है तो हम प्रेशर का मेन कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। हम इस टोटल फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हैं। इस डिवीजन के रिजल्ट से हमें अपना फाइनल प्रेशर मिलता है। अब यहाँ स्टेप 6 में हम एक नया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। देखें, क्योंकि हर पार्टिकल की स्पीड डिफरेंट होती है, हम इनकी रैंडम मोशन का एक्स एक्सिस पर एक एवरेज ले लेते हैं। ये सिंगल स्टेप हमारी कैलकुलेशंस को लिटरली बहुत आसान कर देता है। स्टेप 7 में हम अपने इस रिजल्ट को तीनों स्पेशल डायमेंशंस तक एक्सटेंड करते हैं। कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स की मोशन बिल्कुल रैंडम होती है और हर तरफ जारी होती है, इसीलिए टोटल मीन स्क्वायर वेलोसिटी तीनों एक्सिस में बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इट बैलेंसेस आउट परफेक्टली। Part 3. Formula and Diagram. अब इस 3D डायग्राम में x, y और z एक्सिस को ध्यान से ऑब्जर्व करें। यहाँ क्लियरली हाईलाइट किया गया है कि किस तरह एक पार्टिकल वॉल के साथ कोलाइड करता है और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। ये रैंडम वेलोसिटी हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। इट्स कॉन्स्टेंटली इन मोशन। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ये हमारी फाइनल इक्वेशन 16.10 है। P इज इक्वल टू 1/3 n mv स्क्वायर एवरेज डिवाइडेड बाय v। ये फॉर्मूला हमें प्रिसाइसली बताता है कि किसी भी गैस का प्रेशर उसके मास और स्पीड पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, जबकि कंटेनर के वॉल्यूम से इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। Part 4. Numerical Problem Example. जरा इस कैलकुलेशन को नोट करें। जब हम अपने टेक्स्ट बुक का लॉ यूज करते हैं टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्यूबिक मीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, हमें एक वाकई मैसिव क्वांटिटी मिलती है। ये रिजल्ट, जो कि 2.68 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 25 है, क्लियरली दिखाता है कि थोड़ी सी जगह में भी पार्टिकल्स की कितनी ज्यादा तादाद मौजूद होती है। दैट इज अ ट्रूली मैसिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
Part 5 Lesson Summary. चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक का एक क्विक रिकैप करते हैं। पहली बात, प्रेशर इन पार्टिकल्स के लगातार कोलिजन से बनता है। दूसरी बात, ये सब कोलिजन्स बिल्कुल इलास्टिक होती हैं, मीनिंग टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। तीसरा पॉइंट, प्रेशर का डायरेक्ट असर पार्टिकल के मास और स्पीड पर होता है। और चौथी अहम बात, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। Part 6, final practice question. इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें। अगर हम मीन स्क्वायर स्पीड को डबल कर दें और वॉल्यूम को बिल्कुल कांस्टेंट रखें तो प्रेशर पर आखिर क्या असर होगा? एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन स्क्वायर स्पीड के। इसलिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अब जरा सोचो, अगर हम इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो पार्टिकल्स की इस रैंडम मोशन और टोटल प्रेशर पर क्या जादू होगा? ये हम अगले लेसन में डिस्कवर करेंगे। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फिजिक्स विद तारिक चैनल को।